यूं तो दुनिया में बहुत से बादशाह गुजरे हैं। कोई रहमदिल तो कोई जालिम। किसी ने अपनी सल्तनत छोड़ दी तो किसी ने तलवार के दम पर अपनी हुकूमत हासिल करी। लेकिन आज हम एक ऐसे सुल्तान का जिक्र करने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होने के साथ साथ बहुत सखी और नेक सुल्तान भी था। हजारों ऊंटों और अपने खादिमों के साथ जब कई किलोमीटर दूर तक उसका काफिला चलता था तो ऐसा लगता था मानो पूरी सल्तनत उसके साथ चल रही है, और उसकी एक झलक पाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग उस जगह जमा हो जाते थे जहां जहां से उसका काफिला गुजरता था। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दुनिया की हिस्ट्री के सबसे अमीर बादशाह मंसा मूसा के बारे में, जिसका जिक्र भले ही हिस्ट्री में बहुत कम मिलता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो इतिहास का सबसे अमीर इंसान था। वो इतना अमीर था कि आज के वक्त के इलॉन मस्क और जेफ बेजोस भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मंसा मूसा के बारे में वो सब बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अफ्रीका की माली सल्तनत एक अमीर सल्तनत थी जो सन 1240 से शुरू होकर 1645 तक कायम रही। इस सल्तनत की बुनियाद सुंदता केता ने रखी थी और सन 1280 में मंसा मूसा का जन्म भी इसी सल्तनत में हुआ था, जो सन 1312 में माली सल्तनत का सुल्तान बना। मंसा मूसा से पहले उसका भाई मंसा अबू बकर माली का सुल्तान था। मंसा अबू बकर बहुत ही निडर और नई नई खोज करने वाला इंसान था। उसकी ख्वाहिश अटलांटिक महासागर को पार करके उसके बाद की दुनिया को देखने की थी। इसलिए वो 2000 समुंदरी जहाजों और अपने हजारों सिपाहियों और खादिमों के साथ अटलांटिक के मिशन पर निकल गया, जहां से वो फिर कभी वापस न लौट सका। मंसा अबू बकर के बाद मंसा मूसा माली का सुल्तान बना। मंसा मूसा का असली नाम मूसा कीटा था। मंसा एक तरह का लक़ब था जो माली के हर सुल्तान को दिया जाता था। नमक और सोने के कारोबार ने मंसा मूसा को दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान बना दिया था। वो इस कारोबार को माली के एक शहर टिम्बकटू से किया करता था। इतिहास के बड़े बड़े जानकारों का कहना है कि मंसा मूसा की कुल दौलत के बारे में एग्जैक्ट तौर पर बता पाना तो नामुमकिन है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक उसकी टोटल जायदाद 400 बिलियन बताई जाती है। उस वक्त पूरी दुनिया में जितना सोना था उसका आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले मंसा मूसा के पास था। मंसा अबू बकर के जाने के बाद मंसा मूसा ने माली सल्तनत को इतने बड़े एम्पायर में तब्दील कर दिया था कि जो तकरीबन 2000 मील तक फैल चुका था, और उसने अपने इस एम्पायर में बहुत सी मस्जिदों को भी बनवाया था, जिनमें से एक टिम्बकटू की झिंगारेबेर मस्जिद भी शामिल है, जो मंसा मूसा के दौर में बनी उन मस्जिदों में से एक है जो आज भी वहां पर मौजूद है। मंसा के पास लाखों सिपाही और हजारों की तादाद में घुड़सवार थे। मंसा का ये एम्पायर इतना बड़ा हो चुका था कि उसे कई राज्यों में बांटकर उसमें अलग अलग फरवा यानी गवर्नर बैठाने पड़े थे। मूसा ने लगभग 24 शहरों को अपने एम्पायर में शामिल कर लिया था, जिसमें घाना, टेडमिका, सोंघाई के साथ आज के जमाने के सनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइज, चाड और नाइजीरिया जैसे कितने ही राज्य उस वक्त इसके एम्पायर का हिस्सा बन चुके थे। मंसा मूसा की इस बढ़ती हुई सल्तनत के चर्चे तो हर तरफ थे ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चर्चे थे उसकी बेशुमार दौलत के, जो उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब सन 1324 में मूसा हज पर जाने के लिए रवाना हुआ। इस सफर पर उसके साथ इतना बड़ा लश्कर था कि देखने वालों को लग रहा था मानो पूरी सल्तनत उसके साथ चल रही है। सैकड़ों किलोमीटर के रेगिस्तान को पार करके जब मंसा मूसा का काफिला मिस्र की राजधानी काहिरा में पहुंचा तो बहुत दूर दूर से लोगों की भीड़ आकर हर उस जगह इकट्ठा होने लगी जहां जहां से उसका काफिला गुजर रहा था। हर इंसान बस उसको एक झलक देखना चाहता था। जैसे जैसे काफिला लोगों के पास पहुंच रहा था, वैसे वैसे लोगों की हैरत और बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। ये इतना बड़ा काफिला था जिसमें 60,000 से भी ज्यादा लोग शामिल थे। इस काफिले में शाही परिवार के लोग, बड़े और छोटे वजीर, हकीमों का ग्रुप, बड़े बड़े कारोबारी, इसी तरह हर कोई मौजूद था। 12,000 तो सिर्फ मूसा की निजी देखभाल करने वाले लोग थे। उसके घोड़े के आगे उम्दा और बेहतरीन कपड़ों में 500 सिपाहियों का एक दस्ता चल रहा था।
जो आगे का रास्ता तय कर रहा था। इसके अलावा इस काफिले में 100 ऊंटों का एक जत्था भी शामिल था, जिसमें तकरीबन 136 किलो सोना लदा हुआ था। मनसा मूसा इतना सखी यानी दानी था कि जब वो मिस्र की राजधानी काहिरा में पहुंचा तो वहां के गरीबों, अनाथों और मांगने वालों में उसने इतना सोना बांटा कि हर मांगने वाला मालदार हो गया। और मूसा के काफिले के लोगों ने वहां इतने बड़े पैमाने पर खरीदारी की कि मिस्र में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। मिस्र की इकोनॉमी पूरी तरह गिर गई, जिसे संभालने में 12 साल लगे थे। मूसा के काहिरा से जाने के बाद भी कई सालों तक उसकी बातें होती रहीं। 6,500 किलोमीटर का फासला तय करके मनसा मूसा ने अपना हज पूरा किया। मूसा की इस यात्रा के चर्चे अब यूरोप तक भी पहुंच चुके थे। यूरोप से लोग बड़ी तादाद में सिर्फ ये जानने के लिए माली सल्तनत पहुंचने लगे थे कि मूसा की दौलत के बारे में जो कहा जा रहा है वो किस हद तक सही है। मनसा मूसा के इन्हीं किस्सों और बढ़ती शोहरत ने मूसा और उसके एम्पायर माली को सन 1375 में उस वक्त के एक खास नक्शे कैटलन एटलस में जगह दिला दी। इस मैप में एक तरफ इसके एम्पायर माली, जबकि दूसरी तरफ इसके सुल्तान मनसा मूसा को सोने का ताज पहने और हाथ में सोने की अशरफी लिए दिखाया गया है। मनसा मूसा की बादशाहत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उसने हज के दौरान अरब में बहुत सी जमीनें और घर खरीद लिए ताकि हज पर आने वालों को यहां रहने की कोई परेशानी न हो। कहा जाता है कि टिम्बकटू की झिंगारे बेर मस्जिद भी मूसा ने अरब से इंप्रेस होकर ही बनवाई थी। मनसा मूसा की मौत के बाद उसका बेटा मनसा मेंगनामन सुल्तान बना। मनसा मूसा की मौत के सैकड़ों सालों बाद भी